जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैं ड्राफ्टमैन सिविल थ्योरी के ऑब्जेक्टिव लगाने वाला हूं। आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको पूरे ऑब्जेक्टिव सिखाऊंगा जो कि आपकी ट्रेनिंग ऑफिसर DO दैट मीन्स जो सितंबर में एग्जाम होने वाली है, जो इम्पोर्टेंट होंगे उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो एक्स्ट्रा जो रहेंगे उसके आप फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये नॉलेज वाली बात है कि आपकी ITI में आपको किस चीजों पे ध्यान देना चाहिए या क्या चीजों को पढ़ाता है। जैसे कि आपके सामने दिख पा रहा होगा, औद्योगिक परीक्षण संस्था मीन्स ITI किस प्रकार के सामान्य कॉलेज अथवा स्कूल में विभिन्न होते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप पढ़ लेना, ये नॉलेज वाली बात है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका मैं। अब सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, सिविल ड्राफ्टमैनशिप में विषय होते हैं, कौन कौन से विषय होते हैं, ये जब आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो बहुत इजी तरीके से लगा सकते हैं। यदि आप देखो, आप अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब वो आप पढ़ चुके होंगे, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आना चाहिए। सड़क, रेलवे एवं पुल अभियांत्रिकी के बारे में स्टडी होती है इसके अंदर सिविल ड्राफ्टमैनशिप के अंदर, ठीक है। साथ में भवन पदार्थ निर्माण RCC, बट डिजिटल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी नहीं होती। किसमें? सिविल ड्राफ्टमैन में या सिविल इंजीनियरिंग में या डिप्लोमा आप करते, इन तीनों चीज में नहीं होती है। इसका मीन्स आपका जो उत्तर होगा वो D होगा, A तथा B दोनों, मतलब A और B आपके A और B दोनों होंगे। आप देखिए, जैसे कि आप C देखते हैं, निम्न में से किस ड्राइंग बोर्ड को मानक आकार गलत है। अब ये आपको बताना है कि गलत है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपसे अभी डिस्कस नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे इसमें डाउट लग रहा है। जो मुझे डाउट लग रहा है उसके बारे में आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट प्रीवियस पार्ट में, आपको जरूर बताऊंगा मैं, ठीक है। किस प्रकार से इसका D0, D1, D2, D3 किस प्रकार से बन रहा है वो हम सब देखेंगे, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखते हैं, सामान्य उपयोग में लाई जाने वाली स्केल। अब जो नॉर्मली हम जो स्केल यूज करते हैं वो कौन सी स्केल होती है, कितने सेंटीमीटर की होती है। जैसे कि आप MD अगर देखते हैं, मैं आपको ये बुक के माध्यम से बताना चाहूंगा कि MD किस प्रकार से दिखता है। हमारा MD जो चित्र होता है वो किस प्रकार से दिखता है। अब ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दो स्केल दिख रही है आपको, ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। जो हॉरिजॉन्टली होती है वो कितनी 25 सेंटीमीटर की होती है, और जो वर्टिकली होती है 15 सेंटीमीटर की होती है। बट जो हम नॉर्मली स्केल यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं 30 सेंटीमीटर की या 15 सेंटीमीटर की। बट यहाँ पे सामान्य तौर पे जो बुक में दिया गया है 30 सेंटीमीटर लंबी स्केल दी हुई है, ठीक है। 30 सेंटीमीटर स्केल हम यूज करते हैं, तो हम ये करेंगे C 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यदि आप स्केल लिखना चाहो तो मैं आपको नॉर्मली स्केल कैसी होती है वो भी दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये जो आपको स्केल दिख रही है आपके सामने, ये 15 सेंटीमीटर की है, बट ये 30 सेंटीमीटर की भी लॉन्ग स्केल आती है। उसी सेंटीमीटर की स्केल की हम बात करें, बट कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि हम तो 15 सेंटीमीटर की स्केल यूज करते हैं तो 15 सेंटीमीटर ऑप्शन होगा, बट नहीं, 30 सेंटीमीटर आप ऑप्शन टिक करके आना भाई, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ वाला देखते हैं हम, ड्राइंग के अलावा सामान्य लिखावट के लिए किस पेंसिल का उपयोग करते हैं। अब जो ड्राइंग के अलावा, अब जैसे हम ड्राइंग बनाते हैं, आपको एक ड्राइंग बताता हूं मैं, कुछ कोई सी ड्राइंग हो सकती है। जैसे ये ड्राइंग हो गई, अब ये ड्राइंग हो गई, तो इसमें हमने जो लिखा स्टार्टर 2 IC 1 220 ओम, ये ओम का सिंबल होता है BC। तो ये किससे, हम कौन सी पेंसिल से हमने लिखा? ये ड्राइंग तो हमने बना दी है, लाइन डायग्राम तो हमने बना दिया, बट हमने जो लिखावट में यूज करी पेंसिल, ये आपको दिख रहा है स्टार्टर 2 1 3, ये किससे लिखा हमने? ये लिखा हमने HB पेंसिल से, ठीक है। समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब फिफ्थ वाला देखते हैं, ड्राइंग में वर्गों के सुंदर तथा शुद्ध आकार में खींचने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब देखिए, वैसे तो स्केल से भी हम सुंदर और शुद्ध आकार बना सकते हैं, बट ये क्या वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाती है। बट जो आपका जो फ्रेंच कर्व होता है वो जिगजैग या टेढ़ी मेढ़ी वो बना सकता है। फ्रेंच कर्व किस प्रकार से दिखते हैं वो आपको मैं बताना चाहूंगा। आप देख लीजिए, फ्रेंच कर्व भी हमारे पास है अवेलेबल। ये जब आप खरीद लोगे तो आपको वो सुविधा हो जाएगी, है ना। ये आपको दिख रहा है F फ्रेंच कर्व, बट यहाँ पे वर्क दिया, कोई बात नहीं, वर्क मतलब कार्य करना। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना कि ये कर्व की बात कर रहे हैं, वर्क की बात नहीं कर रहे हैं। फ्रेंच वर्क या फ्रेंच कर्व, है ना, इस प्रकार से दिखते हैं। इसमें हम आकृति बना सकते हैं जैसे भी हम चाहे, या तो कर्व, सेमी कर्व या तिरछी जिगजैग मैनर में, ठीक है। अब बात करते हैं सेवंथ की, सॉरी, मैं थोड़ा आपको दिख पा रहा है कि नहीं वो कंफर्म कर लेता हूं। यस, आपको दिख पा रहा है। अब पेंसिल का कठोर होना दर्शाता है, आपकी जो पेंसिल है, जैसे ये पेन है, ये इसकी जो लिखावट है, ये लिखावट किस प्रकार से दर्शा रही है वो हमको देखना है। अब कुछ इंजीनियरिंग में पेंसिल होती है, तो वो पेंसिल कौन सी चाह रहा है, वो कठोर होना चाह रहा है, तो कठोर होने का सिंबल होता है H स्टैंड फॉर हार्ड, ठीक है। ये याद करने का ट्रिक हो सकता है, H स्टैंड फॉर हार्ड। और HB हम ये बता सकते हैं हार्ड एंड बोल्ड, सॉफ्ट तरीके से हम जो लिखावट के लिए हम यूज करते हैं। जो प्रीवियस हमारा क्वेश्चन था जो हमने देखा HB लिखावट के लिए, नहीं यहाँ क्या लिखा, सामान्य लिखावट के लिए किस पेंसिल का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं आपकी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, साथ में आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पेंसिल आपकी हार्ड है तो आप सिंपल कौन सा टिक करेंगे, H। सम एज इट इज इसका अपोजिट। अगर 8वां क्वेश्चन देखें हम, पेंसिल का नर्म एवं काला होना दर्शाता है, तो B फॉर ब्लैक, याद करने का ट्रिक है ये, काला होना दर्शाता है B फॉर ब्लैक मींस बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये साथ में नरम भी होती है, साथ में ब्लैक भी होती है, तो B फॉर ब्लैक। और H फॉर कठोर मींस हार्ड, अंग्रेजी में अगर H स्टैंड फॉर हार्ड, है ना, और अंग्रेजी में B स्टैंड फॉर ब्लैक एंड नर्म। अब देखते हैं 9 क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के व्रत अथवा चाप खींचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम। अब देखिए, हमको ड्राइंग
शीट में हमको क्या करना है, वृत्त बनाना है और चाप बनाना है, तो हम किसका यूज करेंगे, प्रकार का यूज हम करेंगे। प्रकार दिखता कैसे है उसको थोड़ा नजर डालते हैं हम। प्रकार हमारा, आ जाओ भाई, प्रकार कहाँ छुपे हो, वो देख लेते हैं हम प्रकार को। यस, यहाँ पे है। अब ये प्रकार, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। देखिए, हो सकता गलत कर बोल रहा हूं मैं, प्रोटेक्टर या कोण बनाने व मापने के काम में आता है, ठीक है। दैट मीन्स प्रकार। अगर मिस्टेक कर रहा हूं तो मुझे बता देना कमेंट करके। वैसे चांदा हम बोल सकते हैं, प्रकार कुछ और होता है। प्रकार आपका ये कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये वाला, इसमें लिखा लार्ज साइज कंपास, स्मॉल साइज कंपास, है ना, वो प्रकार का कहलाएगा, सॉरी, है ना। आपका ये तो चांदा होता है, सेमी सर्कल जिसे हम बना सकते हैं, एंगल कोण एंगल बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चाप खींचना है, जैसे चाप खींचना है तो प्रकार, समझ रहे हो, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कंपास। और चांदा मीन्स जो आपको मैंने दिखाई है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोटेक्टर, ठीक है। इसे करेक्ट कर लेना थोड़ा, प्रकार। ओके, यहाँ पे स्केल कर रहा हूँ, बार बार उसको ड्राइंग को आपको देखना पड़ेगा, तो ठीक है, समझ गए। 9 क्वेश्चन। अब 10th अगर देखते हैं हम, निम्न में से किस मानक चिन्ह में की ड्राइंग शीट का आकार सबसे बड़ा होता है। अब देखिए, ये तो याद करने वाली चीज भी है, साथ में इसको हम टिक वाइज भी इसको हम नेक्स्ट पार्ट में हमारे देखेंगे किस प्रकार से ड्राइंग बोर्ड होता है, किस प्रकार से ड्राइंग शीट होती है, वो सारा हम इस पेन और कॉपी के माध्यम से लिखेंगे, याद करेंगे, ठीक है। अभी तो हम ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं, तो इसे याद कर लीजिए। A0 सबसे बड़ी शीट होती है आपकी ड्राइंग शीट, ठीक है। जिसपे मैंने क्रॉस लगाया, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। सेट स्क्वायर का आकार होता है। अब आपका जो सेट स्क्वायर है उसका आकार कैसा होता है, त्रिभुजकार, चतुर्भुज, वृत्तकार या वर्गी। तो सेट स्क्वायर में आपको बताना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको त्रिभुजकार के दोनों सेट स्क्वायर। इसमें कुछ एंगल दिख रहे हैं, वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, है ना। बट ये कैसे होते हैं, त्रिभुजकार के। अब देखिए 12th वाला, जिसमें कि मैंने क्रॉस लगाया है, ड्राइंग बोर्ड पर कार्यकारी को और किसे जांचा जाता है, ये वाला डॉट वाला लग रहा क्वेश्चन, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा, ठीक है, इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहूंगा। अब 13 वाला अगर देखते हैं, मिनी ड्राफ्टर से किस उपकरण का काम नहीं किया जा सकता। अब जो मिनी ड्राफ्टर है उससे हम जो काम कर रहे हैं तो किस प्रकार का काम नहीं कर सकते हैं। सेट स्क्वायर क्या करता है हमारा, हमको गुनिया दिखता है, साथ में एंगल हमको बताता है, जैसे कि आप ये 20 वाले क्वेश्चन में देख सकते हो, है ना। सेट स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन देता है। बट जो आपका जो फ्रेंच कर्व हो गया, फ्रेंच कर्व हमारा जो क्या होता है, ये आपको दिख रहा है 19 वाला फ्रेंच कर्व, तिरछी टेढ़ी वाली लाइन देता है, तो ये क्या करता है, सेट स्क्वायर नहीं दे पाता है। चांदा भी हमको क्या करता है, एंगल देता है, एंगल हमको मिनी ड्राफ्टर दे सकता है। मतलब ये तीनों का काम एक ही कर सकता है, मिनी ड्राफ्टर। बट फ्रेंच वर्क, जो फ्रेंच कर्व है या फ्रेंच वर्क है, वो नहीं कर सकता, मिनी ड्राफ्टर वर्क नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखते हैं 14 वाला, अच्छी एवं स्वच्छ ड्राइंग के लिए किस रंग का कागज काम में लेते हैं। पूर्ण रूप से सफेद होना चाहिए, एकदम बढ़िया तरीके से होना चाहिए, तब जाके हम उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ड्राइंग तो बना सकते हैं, बट अगर टेक्निकली सोचे तो क्या होगा, पूर्ण रूप से सफेद होना चाहिए। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन का। ड्राइंग शीट पर मिटाते समय अन्य रेखाओं को हानि से बचाने के लिए काम में लाया जाता है। क्या काम में लाया जाता है, रेगमाल, बी इरेजिंग शीट, शार्पनर, डस्टर, रुमाल। कौन सा आ सकता है, इरेजिंग शीट आती है। ये थोड़ा याद करने वाली चीज भी होती है, वो चीज ऐसी होती है जो हमें याद करना होता है, ठीक है। देखिए, आप अगर ये क्वेश्चन लगाएंगे, हो सकता है इसी तरह के इसी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, बट क्या होता है, प्रैक्टिस नहीं करते, हम याद नहीं करते, पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग से वो चीजें निकल जाती है, ठीक है। तो इरेजिंग शीट, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ सोचते हैं कि ये होना चाहिए, जैसे रुमाल होना चाहिए, रुमाल मिटाने के लिए काम तो आ नहीं सकता, लेकिन क्या है कि काम अच्छे से शुद्ध हो हमारा। ड्राइंग शीट पर मिटाते समय अन्य रेखाओं को हानि से बचाने के लिए, आप यहाँ पे मिटाने एकदम से आपको आएगा, रुमाल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, फटाफट देख लेंगे आप कि भाई हो सकता है कुछ भी, तो हमको क्या करना है, ड्रेसिंग शीट यूज करना है। अब ये होती कैसी, वो मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 16 वाला देखिए, सेलो टेप। कौन सा टेप, सेलो टेप। सेलो टेप आपको दिमाग में चल रहा होगा, कौन सा सेलो टेप की बात कर रहा हूँ मैं, का प्रयोग अधिक होने लगा है। क्यों होने लगा भाई, यह ड्राइंग पिन से सस्ते होते हैं, जो सेलो टेप होते हैं वो सस्ते होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, होते क्या खरीद देखना, दोनों बन पड़ जाए। बी, इससे ड्राइंग शीट में छेद नहीं लगते, जो टेप होता है उससे छेद होते क्या नहीं होते हैं। सी, यह ड्राइंग को गंदा होने से बचाता है, सही बात है, लेकिन यहाँ पे डी वाला दिया, बी तथा सी दोनों, तो हमको बी और सी दोनों के साथ जाना चाहेगा। आप सस्ते होते हैं कि नहीं होते, आप देख लेना, यह ड्राइंग पिन से सस्ते होते हैं। वैसे अगर मान लो कि आप एक सेलो टेप खरीदना चाहो, एक पिन खरीदना चाहो, तो पिन का पूरा सेट मिलता है, सेलो टेप भी गोल आकार का होता है, वो सस्ता तो होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में एकदम से दे दिया कि आपको बी और सी दोनों, तो हमको टेक्निकली माइंड से सोचना भी पड़ेगा कि चाह रहा क्या है व्यक्ति, पूछना क्या चाह रहा है ना। तो इसका ऑप्शन का आंसर होगा 16 का डी, बी और सी दोनों। अब 17, चांदा ड्राइंग बनाने में किस काम में आता है, कोण मापने एवं बनाने में काम आता है। देखो ये जो 17 वाला है चांदे की बात करी, और 13 वाले की अगर बात करें, मिनी ड्राफ्टर क्या क्या कर सकता है, तो वो चांदे का काम भी कर सकता है। चांदा मतलब कोण बनाने एवं कोण मापने एवं बनाने के काम आता है। मिनी ड्राफ्टर भी जो होता है कोण बना सकता है, माप भी सकता है, समझ में आ रही बात। आप देखते हैं 18 वाला हम देखते हैं, बट मैं पहले कंफर्म करता हूँ, आपको दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, यस दिख पा रहा है, जी हाँ दिख पा रहा है। आइए देखिए, अब 18 क्वेश्चन को रीड करते हैं। सामान्य ड्राइंग स्केल पर माप की कौन सी इकाई प्रदर्शित नहीं होती। जो हमारे पास ड्राइंग है तो उसपे हम कौन सी इकाई को हम मेजर नहीं करते, इंच को, सेंटीमीटर को,
mm या फुट, जिसे हम फीट कहते हैं। तो ये हमें नॉर्मल तरीके से दिखती नहीं। अब कहीं पर ड्राइंग है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर पे ड्राइंग होगी सेकंड चैप्टर में। हाँ देखो, अभी देखो ये जो मेजर है 25 लिखा है, यहाँ पे एंगल दिख रहा है, यहाँ पे 18 लिखा है, ये 15 लिखा है, ये क्या चल रहा है, mm में चल रहा है। सपोज अगर इसकी इकाई नहीं दी हो, है ना, इसे इकाई कहते हैं। सामान्य ड्राइंग स्केल पर माप की कौन सी इकाई प्रदर्शित नहीं होती, तो कौन सी इकाई नहीं प्रदर्शित होती, फीट की या फुट की। ठीक है, यहाँ पे mm में दिया है या मीटर में हो सकता है ना, बट फीट में नहीं होगा। अब जो यहाँ पे चित्र दिख रहा है उसको जज करके आपको बताना है कि ये चित्र जो है वो कौन से क्या कहलाता है, सेट स्क्वायर कहलाता है, वृत्तकार कहलाता है, या ड्रॉफ्टर कहलाता है, या फिर फ्रेंच वर्क कहलाता है। तो कौन सा है, फ्रेंच वर्क। बी वाला अपना सही हो जाए। उसी प्रकार से सेम एज इट इज 20 वाला दिया है, ड्राइंग में काम आने वाले प्रदर्शित चित्र को पहचानिए। अब ये चित्र को पहचाने अपन को कौन से चित्र है, ये सेट स्क्वायर के चित्र है, जिसमें कि हम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली या फिर एंगल हम मेजर कर सकते हैं। देखो 60 भी कर सकते हैं, 90 भी कर सकते हैं, 50 भी बना सकते हैं इस एंगल। समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं 21 की। औद्योगिक परीक्षण संस्था का कार्य, क्या कार्य हो सकता है। अब क्या कार्य हो सकता है भाई, ITI का परीक्षण का। बी वाला डायरेक्ट पढ़ते हैं, परीक्षण के अंत तक एक कुशल एवं दक्ष छात्र बनाना। स्वाभाविक सी बात है कि हम स्कूल जाते हैं या आंगनबाड़ी जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तब पढ़ के निकलते हैं, तो हम कैसे निकलते हैं, कुशल एवं दक्ष छात्र बनकर निकलते हैं। ठीक है, 22 हम देख लेते हैं, निम्न में से संस्था के नियमों में से नहीं है। अब कौन सा डायरेक्ट हम देखते हैं, यहाँ पे आंसर दिया सी, संस्था में किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण स्वयं करना। भाई स्वयं तो नहीं कर सकते हैं हम, टीचर होते हैं वहाँ पे, बहुत सारे जो हमारे सहपाठी होते हैं उनकी हेल्प लेते हैं, टीचर की हेल्प लेते हैं, फैकल्टी की हेल्प लेते हैं, जो हमें सिखाते हैं, वो सब चीजें होती है। बट यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे नहीं कर सकते हम। संस्था में किसी भी प्रकार की समस्या का निराकरण स्वयं करना होता है, ऐसा स्वयं तो नहीं कर सकते ना, पॉसिबल थोड़ी नहीं है। हम कोई टीचर थोड़ी नहीं, हम पे स्टूडेंट है, शिष्य है। ठीक है, 23 देखते हैं, सिविल ड्राफ्टमैन के पाठ्यक्रम का विषय नहीं है डिजिटल कम्युनिकेशन। ये आपका सिविल ड्राफ्टमैनशिप का सब्जेक्ट नहीं है, बट सब्जेक्ट कौन कौन से, भवन निर्माण, RCCA, स्वच्छ एवं जल सप्लाई, ये सब सब्जेक्ट में आते हैं। 24 का देखते हैं, ड्राफ्टमैनशिप के द्वारा ड्राइंग को किसके निर्देशानुसार बनाया जाता है, किसके अकॉर्डिंग हम जो भी ड्राइंग हमको दी है वो किसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, अभियंता मतलब इंजीनियर के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। बात अगर हम करते हैं 25 की, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करोगे, इसको लगाओगे और कमेंट करके मुझे बताना किस प्रकार के क्वेश्चन और मैं ऐड करूं, तो वो भी ऐड करूंगा मैं। ठीक है, तो आपकी अगर बात करते हैं 25 की, वार्षिक अध्ययन के अंत तक छात्र द्वारा कौन सी दक्षता ग्रहण कर ली जाती है, मतलब क्या करता है वो। अगर तीनों ऑप्शन अगर आप रीड करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ से कह रहा है उपयुक्त सभी। मैं आपका रीड करके ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा। 26 सिविल ड्राफ्टमैनशिप कोर्स में अंतर्गत विभिन्न प्रकार में से कौन सा विषय पढ़ाया जाता है। ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, उपयुक्त सभी इसका आंसर आएगा। ड्राफ्टमैन द्वारा किस प्रकार की ड्राइंग बनाई जाती है, आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चर दोनों तरह की ड्राइंग बना सकता है कौन, ड्राफ्टमैन व्यक्ति। कौन सी ए और बी दोनों आएगा। परीक्षण के अंत में छात्र किस प्रकार के दक्षता होनी चाहिए, ये उपयुक्त सभी। इसी प्रकार के क्वेश्चन जी के टाइप से आपके मानसिक रूप को चेक करने के लिए आ सकते हैं कि बच्चा क्या सोचता है ना। तो आप ये मत सोचना कि ये वाला क्वेश्चन ही आएंगे, ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस लगा, इसका मतलब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको लूंगा। बात करते हैं 30 की, औद्योगिक परीक्षण संस्था में ITI में ITI के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम किसके द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है, भारत सरकार द्वारा तैयार किया जाता है, न कि नेशनल, न कि ब्रिटिश या केंद्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा, बस केवल मात्र भारत सरकार द्वारा, क्योंकि भारत के निवासी है। चांदे का उपयोग इसलिए किया जाता है, कौन बनाने के लिए, वेरी इजी। चांदे का देखते ही सही समझ में आ जाने चाहिए। चांदे का प्रयोग एक तो वर्क, कर्व मतलब वृत्त, सर्कल, कर्व या फिर कोण बनाने के लिए हम करते हैं। रेखा खींचने के लिए भी हम कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। अगर मान लो कि हमारे पास स्कूल नहीं है तो हम क्या करेंगे, चांदा से रेखा खींच लेंगे। ये आपके पास चांदा दिख रहा है, बट क्या है कि टेक्निकली अगर सोचे तो ये दो काम करता है बस। एक तो कोण मेजर कर सकता है और सर्कल बना सकता है। सर्कल हाँ बना सकता है, चाप बना सकता है, सर्कल बना सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे रेखा खींचने के लिए बोला है, बट ये हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, टेक्निकली कोण बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि ए बी और सी तो नहीं दिया है, तो
सी वाला उचित आंसर है, सटीक आंसर है, तो कोण बनाने के लिए तो हम करते ही करते हैं। यहाँ पर उपयुक्त शब्द दिया है तो सोचने वाली बात है, बट यहाँ पे हम सी के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, ड्राइंग यंत्र बॉक्स में क्या रखा जाता है? पेन, स्केल, प्रकार, ये सब रखा जाता है। 33 मिनी ड्राफ्टर मीन्स एमडी डैश को छोड़कर सभी प्रकार को पूरा करता है। क्या करता है? प्रोटेक्टर मीन्स एंगल भी देखता है, चेक कर सकता है, वैसे कर सकता है। मिनी ड्राफ्टर सेट स्क्वायर भी यूज में आता है, एंगल, स्केल लाइन खींच सकता है हॉरिजॉन्टल वर्टिकली, बट कंपास क्या करता है? आपका आर्क खींचता है कंपास। तो मिनी ड्राफ्टर आर्क नहीं खींच सकता, ये पॉसिबल नहीं है उसके लिए, बेचारा वहां पे हाथ खड़े कर देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मिनी ड्राफ्टर, है ना। अब बात करते हैं 34। किस टूल का प्रयोग जॉब को चेक और ड्राफ्ट ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है? आप इसको देख लें थोड़ा। बेबल स्क्वायर बोल रहा है ये, ठीक है। 35 को देख लेते हैं। देखो, जो चीज मुझे पता नहीं है उसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूं और आपको बताना भी नहीं चाहूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं इसको आप देख लेना अच्छी तरीके से। इसका आंसर वैसे ए बोल रहा है, तो आप देख लेना इससे। 35 को देखते हैं। पाइपलाइन बिछाने वाला व्यक्ति कहलाता है। जो पाइपलाइन होती है हमारे जो घर में हो या फिर सड़क पे या रोड पे, जो भी पाइपलाइन जो बिछाता है उसको हम क्या कहते हैं? टेक्निकली प्लम्बर हम उसको नाम से जानते हैं कि भाई प्लम्बर को बुलाओ, वो पाइपलाइन बिछा देगा आपके घर की या आपके जो भी ड्रेन, जो भी सड़क, जो बारिश का पानी आ रहा है ना, वो। वैसे तो जो प्लम्बर होता है वो बस केवल स्ट्रक्चर वर्क में ही देखा जाता है नॉर्मल तरीके से। प्लम्बर जो एड बात में जो पाइप बिछाते हैं हम उसको हम, या बाथरूम में या किचन में, उसको हम प्लम्बर के नाम से जानते हैं, वो प्लम्बर कहलाता है। ठीक है। अब ये आपके जो क्वेश्चन है 2 या 3 सेफ्टी के अकॉर्डिंग है, इसे भी आप देख लीजिए। जो लकड़ी, कपड़े, पेपर में लगने वाली आग किस वर्ग के अंतर्गत रखी जाती है? तो वर्ग यहाँ पे बटा गया है। तो ए वर्ग, ये याद करने वाली चीज है कि अगर मान लो कि ऑप्शन में अगर आपके पास आया लकड़ी, कपड़े, पेपर की जो है अंतर्गत रखी जाती है जिसमें कि आग लग रही, तो किस वर्ग में रखते हैं इसको? ए वर्ग में रखते हैं। अब ए वर्ग की आग के नियंत्रण के लिए किस प्रकार के अग्निशामलों का प्रयोग किया जाता है? जल यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। जल से अग्नि बुझाएंगे ना भाई, स्वाभाविक सी बात है। देखो, हिंदी पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी मुझको, क्या है कि मेरा इंग्लिश बैकग्राउंड है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको हिंदी में आप देखिए, समझे इसको और अच्छे से इम्प्रूवमेंट में लाए, ताकि क्या ITI जो नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो टेंथ के बेस पे होते हैं, तो नॉर्मली क्या है वो हिंदी ही पढ़ना चाहते हैं। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा के पूरा जो ऑब्जेक्टिव है वो हिंदी में बच्चे समझे, क्योंकि ITI TO की जो जॉब होती है वो ITI पास होकर भी व्यक्ति ले सकता है, डिप्लोमा पास होकर भी ले सकता है, और BE पास वाला व्यक्ति भी ले सकता है। तो ये तीनों व्यक्ति ले सकते हैं। अब बात करते हैं, ये कभी कभी पूछ लेते हैं NCVT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। अब आपसे अगर ए की जगह एस बोले, SCVT का पूरा नाम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि SCVT का पूरा नाम क्या हो सकता है। यदि आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, जो कंटेंट है वो बहुत बढ़िया है, कभी कभी आपको जो फैकल्टी होती है, जो भी टीचर होता है, उसकी कुछ टॉपिक, कुछ बातें सुनने में अटपटी लगती है कि क्या बोल रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं है, धीरे धीरे वो अपने आप को इम्प्रूवमेंट में लाता है। उसके साथ उसकी हेल्प करो, उसके साथ बने रहो, तो बहुत मजा आएगा आपको भी और सामने वाले व्यक्ति को भी मोटिवेशनल मिलेगा। ठीक है। तो NCVT का पूरा नाम क्या है? नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ आऊंगा। ये 38 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में लगाए थे, किसके अकॉर्डिंग? आपके ड्रॉपमैनशिप सिविल थ्योरी बुक के अकॉर्डिंग, फर्स्ट और सेकंड ईयर की, जो की है अभिषेक आर्य की बुक। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे मेरे जो क्वेश्चन है इस बुक के बहुत पसंद आए होंगे। और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए बहुत बड़ी बुक है, अपन इसको फटाफट कवर करेंगे 1 महीने में। बने रहिए देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।